जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चे फिलहाल जिस तरह की सोच का शिकार हो रहे होंगे, उस मुद्दे पर मुझे लगा कि शायद आपसे बात करनी चाहिए। इसलिए मैंने ये एक ऑडियो रिकॉर्ड किया कि आप इसे सुनेंगे तो चाहते या ना चाहते हुए भी आप मुझसे बात कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब आप मुझसे बात कर रहे होंगे तो आपको काफी सारे सॉल्यूशंस दिखाई देंगे, क्योंकि इस वक्त जब कल आपका पेपर है तो आपको लग रहा होगा कि एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं हम। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हालांकि ये सच है कि अभी जो लोग इस ऑडियो को सुन रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये पहला अवसर नहीं है। वो इसके पहले भी इस एग्ज़ाम को फेस कर चुके हैं और उन्हें पता है कि कल उन्हें क्या करना है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो कल पहली बार इस एग्ज़ाम को फेस करने जा रहे हैं। सो गाइज, मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अभी इस वक्त जो आपके दिमाग में चल रहा है ना कि पता नहीं कल क्या होगा, हमारा पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा, अगर कल पेपर खराब हो गया तो हम क्या करेंगे। ऐसा तो नहीं कि जो हमसे बनता है वो सब भूल जाएगा। कल पापा कुछ पूछे तो हम क्या कहेंगे, मम्मी कुछ पूछेंगी तो हम क्या कहेंगे। और शायद कुछ लोगों का तो सबसे बड़ा डर ये है कि सर कुछ पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। और ऐसे ही और भी बहुत सारे सवाल। तो इन सारे सवालों का एक ही जवाब है कि इस टेंशन को ना आप जाने दीजिए, क्योंकि कल जब आप पेपर देने जाएंगे ना और इतने सारे सवालों का बोझ अपने सिर पे रखेंगे तो जो आपसे बनता है उसमें भी समस्या हो सकती है। जबकि हकीकत यह है कि आपने जो पढ़ा है कल वो भी आपके साथ होगा, और जो पेपर में आना है वो तो पेपर में पहले ही लिखा जा चुका है। तो इसलिए इस चीज को बार बार सोचना कि हमें याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ये आपका काम नहीं है। क्योंकि अभी तक जब आप ये सोचते आए हो या अभी बैठ के सोच रहे हो कि ऐसा लग रहा है जैसे कुछ पढ़ा ही नहीं है, याद ही नहीं है, सर हमको तो सब भूल गया, नहीं, तो वो ऐसा केवल इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी आप एक साथ सब चीजों को याद रखने की कोशिश कर रहे हो। जबकि हकीकत ये है कि कल जब आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे और उसका उत्तर आपको पता है कि ये 4 में से ही कोई एक है, तो कंफ्यूजन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, वो अपने आप याद आएगा। भरोसा कीजिए मेरी बात पर, भरोसा कीजिए। तो आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दीजिए कि आपको कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है। कल जब आप अपना पेपर देंगे, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। बस अपने दिमाग को काम एंड कूल, एकदम ठंडा और संवेदनात्मक रखिए। कल आपको अपना पेपर देने जाने वक्त जो जो चीजें रखनी है वो मैंने आपको बता ही दिया था। एकदम सिंपल सोबर चाहिए, समय से पहुंच जाइए, अच्छे से नाश्ता वगैरह करके जाइएगा, इतना कि पेट आपको खाली ना लगे। और जो भी चीजें रखने के लिए मैंने बोली थी उनका भी ध्यान रखें। सुकून से जाकर अपनी जगह पे बैठिए, आपको OMR शीट मिलेगी, उसमें फुलफिलमेंट करिए, एक एक रोल नंबर को देखकर आराम से भर दीजिए। इसके बाद 5 मिनट के बाद आपको आपका पेपर मिलेगा। आराम से पेपर को जहां मैडम ने बोला वहां सिग्नेचर कर दीजिए। एक जगह होगी जहां मैडम के सिग्नेचर होते हैं इन्विजिलेटर के, उसे खाली छोड़ दीजिए। कोई भी डाउट हो, एक बार नहीं 10 बार आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं। उनको कोई हक नहीं है कि वो आपको मना करे, वो उनकी ड्यूटी है। उसके बाद फिर अपना OMR शीट साइड में रख दीजिए आराम से, आपके वो जो पेपर्स वगैरह उनमें दबा के नीचे। और उसके बाद बढ़िया से अपने पेपर को, अपने ईश्वर को याद करके ओपन करिए और एक एक करके जैसा बताया था क्वेश्चंस को पढ़िए। जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं, कंफर्म है, उनका आंसर लगा के आगे निकल जाइए। उस वक्त आपको उन क्वेश्चंस के बारे में नहीं सोचना है जो आपसे नहीं बन रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब आप दोबारा उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, मेरे अनुभव की बात को प्लीज रियलाइज कीजिएगा और मानिएगा कि अगर आपने पहले ही जो क्वेश्चन नहीं बन रहे उनका बोझ लिया तो सबसे पहले तो जो बनने वाले हैं वो गड़बड़ होगा और दोबारा में भी नुकसान होगा। वो क्या
कि जो मैं आपको कह रहा हूं यदि आप वैसा करते हैं तो जो बनता है वो तो बनेगा ही। और फिर धीरे धीरे करते आपको लगेगा कि मैं 50 से 60 क्वेश्चन तो पहुंच चुकी हूं, मात्र 20 क्वेश्चन मुझे और कर लेने हैं तो बिल्कुल कट ऑफ के अंदर पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा। तो वो जो सपोर्ट आपके माइंड में आएगा ना, उस सपोर्ट के चलते आप जो नहीं बन रहा था एक कॉन्सेप्ट बन जाता है बेटा अपने आप उन क्वेश्चंस को भी सॉर्ट आउट कर लेंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, समझिए मेरी बात को, टेंशन नहीं पालना है। ओके, और उसके बाद बढ़िया से आप अपना पेपर सॉर्ट आउट करिए, एक भी क्वेश्चन छोड़िएगा मत, जो भी टेक्निक्स ट्रिक्स बताई गई उनका फॉलो करना है। ये सब बताने का मकसद मेरा आपको बिल्कुल भी नहीं कि मैं प्रेशर में डालूं। मैं पहले ही अपने बहुत सारे बच्चों को बोल चुका हूं कि मुझे इस रिजल्ट से आपका कोई कनेक्टिविटी नहीं रखना है, जो होगा वो अच्छा होगा, बोनस होगा। हमारा जो नए बच्चों का जिन्होंने मेंस नहीं पढ़ा है उनका टारगेट है दिसंबर। क्यों? क्योंकि जो कमी होगी वो दिसंबर में पूरी होगी, कोई कमी नहीं होगी तो वो तो कल ही अपनी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिए। सुबह माता पिता का आशीर्वाद लेके जाइए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अपने माहौल को जितना नॉर्मल रखेंगे उतना अच्छा। बिना खाए पिए मत जाइएगा, टिफिन वगैरह लेके जाइएगा, ठीक है। और आपके पास जो बीच में वक्त रहेगा, अगर आपको कहीं जाना है तो आप इस हिसाब से जाएं कि अपना एग्जाम शुरू होने के फिर से आधे घंटे पहले आप वहाँ पहुँच जाएं। देखिए 1 घंटे का टाइम मिलता है, आधे घंटे जाने में लग जाएंगे, आधे घंटे आने में लग जाएंगे, तो कुछ प्लानिंग ऐसी की जाए कि आप आराम से वहीं पर अपना काम धाम कर सकें। रिलैक्स माइंड से जाइए। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अजीब सा टीचर हूँ, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है। बस इतनी उम्मीद है कि खुशी खुशी आप अपना कल पेपर दोगे और खुशी खुशी आप अपना पेपर दे के जो भी आपने परफॉर्म किया होगा उसे एंजॉय करोगे। और ईश्वर न करे लेकिन अगर कुछ गलती हो जाएगी तो ठीक दूसरे ही दिन से, बल्कि मैं तो कहता हूं उसी दिन से हम उस पर काम शुरू करेंगे। जब हमने ये प्लान कर लिया है कि हमको अधिकारी बनना है तो हम अधिकारी बनेंगे, आज नहीं तो कल, लेकिन अपना अधिकारी पद लेकर रहेंगे। बस उसके लिए क्या करना है? गलतियों में सुधार। और गलतियों में सुधार करने का मौका तब मिलेगा जब आपको आपकी गलतियां पता चलेंगी, और गलतियां पता चलाने के लिए ही एग्जाम होते हैं। सिलेक्शन तो बहुत बात की बात होती है, सिलेक्शन से पहले होता है कि आप अपनी गलतियों को पहचानें। और सही गलतियां आपको पहचान में आती है अपनी रियल अप्रोच से। कितने भी हम टेस्ट ले लें लेकिन ओरिजिनल होता है। इस बात को समझिए पूरे छाती चौड़ी करके, एकदम गर्व के साथ, क्योंकि आप इस स्टेट के सबसे बेहतरीन एग्जाम को देने जा रहे हैं। और अगर आपके अंदर इतना जज्बा है तो आप समझिए कि 2 से 3 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, और इस राज्य की जो जनसंख्या है उस जनसंख्या के अनुसार आप कितने लाखों में एक हैं, इस बात को मत भूलिए। आपने एक सपना संजोया है, लेकिन उसके लिए हमने दिन निर्धारित नहीं किए। हमने बस ये निर्धारित किया है कि एज सुन एज पॉसिबल, जितना ज्यादा से ज्यादा जल्दी हो सके, लेकिन बिना गलतियों के सुधार के ये हो नहीं सकता। हम अपने कल के पेपर में इस बात की पूरी कोशिश करेंगे कि एक भी गलती ना हो, और अगर कहीं जरा सी भी हो गई तो हम उस पर पूरा काम करने का निर्णय लेते हैं। और इसके लिए रेस्ट नहीं लेना है बेटा। कल से आपकी चीजें शुरू हो रही हैं, खत्म नहीं हो रही हैं। कल से आपकी जिंदगी का पहला पड़ाव है, जहां से आप ये डिसाइड कर दोगे कि आप डरने वालों में से नहीं हो। कल से मैं ये निश्चित करता हूं या निश्चित करती हूं कि ये पहला कदम जो मेरा प्री MPPSC के लिए जा रहा है वो डिप्टी कलेक्टर या DSP की पोस्ट पे जाके मैं खत्म करूंगा या करूंगी। समय जितना लेने को तैयार है आप लीजिए, मैं बात ईश्वर के कर रहा हूं, आप लीजिए। लेकिन मैं भी उतनी ही तैयार हूं, मैं भी उतना ही तैयार हूं, पीछे नहीं हटूंगा। तुम मुझे जितना तोड़ोगे मैं उतना ही ज्यादा तेजी से दौड़ूंगा। मेरी बात पर भरोसा कीजिए, हर शब्द पर भरोसा कीजिए। और आने वाले मेंस के लिए एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो गई है। ये सरप्राइज आपको बाद में ओपन किया जाएगा। बस फिलहाल कल का पेपर दीजिए। पेपर होने के बाद आराम से मुझे खुशी खुशी आकर या फोन पे जैसा भी लगे बताइएगा कि आपने क्या परफॉर्म किया, कहाँ गलती हो गई, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले हम उसे एंजॉय करेंगे जो आपने परफॉर्म किया। ओके, सो मेरी तरफ से आप सभी को ढेर 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 सारी शुभकामनाएं, जो कि हमेशा होती हैं। आपको पता है मेरी हर सांस के साथ आप लोगों के लिए प्लान अप होता है कि बच्चे मेरे बहुत अच्छा करें, और आपके माता पिता का आशीर्वाद है ही आपके साथ में। तो बस डरने की कोई बात है ही नहीं। पेपर को एंजॉय कीजिए, फेस्टिवल है आपका वो। यही वो पेपर है जहां से आप अपना एग्जाम क्लियर करने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना तो कुछ संभव नहीं है। यह सब कुछ आपको बता देगा कि आपकी सफलता कब होने वाली है। लव दिस होल प्रोसेस। ओके, चलिए एक बार फिर आप सभी लोगों को ईश्वर आपके भाग्य का उदय कल ही करे, या कम से कम कल से शुरू हो रहा है, इसकी तो मैं गारंटी लेता हूं। ओके, चलिए, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। टेक केयर।